Good afternoon, everyone. so, तो हमने बहुत सारे कंसेप्ट अभी तक पढ़ लिए हैं. कमेंट अबाउट द स्ट्रीमिंग. और बहुत सारे कंसेप्ट अभी तक पढ़ लिए. आज मेरा प्लान है कि जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं अभी तक उस पर एक प्रैक्टिस कर ली जाए. एक लॉजिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली जाए तो मज़ा आ जाए. ठीक है. तो आज का बहुत सारा टाइम हम लोग क्विज पे खर्च करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस ऑन ईच कंसेप्ट. तो 2 मिनट में शुरू करता हूँ. क्विज प्रोजेक्टाइल हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर दिया है और ठीक है. कल से जेई एडवांस की क्लास सुबह 7 बजे इसलिए शिफ्ट की है क्योंकि जो जूनियर की क्लासेस हैं वो 9 से 12 स्कूल की क्लासेस होती है, तो उससे पहले मुझे क्लास लेनी थी. ठीक है. तो या तो मैं, मगर 10 बजे से बाकी बच्चों को दिक्कत आती है कुछ. आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस ऑन ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रैक्टिस ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन. जस्ट अ मोमेंट. तो प्रोजेक्टाइल मोशन में करीब करीब हमने बहुत सारे कंसेप्ट कर लिए हैं. अब बचा क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन में? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन भी हो गया, रेंज का कंसेप्ट भी हो गया, और आई होप कि सब कुछ खत्म हो गया है. अब जो टॉपिक बचे हैं वो थोड़े से जेई एडवांस के टॉपिक हैं. इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन, इंक्लाइन प्लेन, डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब. मगर ये नीट वीक में तो आते नहीं है, ये जेई एडवांस में आते हैं. तो जेई एडवांस वाले सेक्शन में जो सुबह होता है उसको, और 7 बजे से ये भी रहेगा कि पहले क्लास होगी तो एटलीस्ट टाइम से स्टार्ट हो जाएगी. वो फर्स्ट क्लास होगी, 7 बजे से पहले कोई क्लास नहीं होती है, तो वो ठीक टाइम से स्टार्ट हो जाएगी. तो ये बेनिफिट एक तरह से होगा. ठीक है. आई होप कि ये बेनिफिट होगा. तब तक मैं क्वेश्चन सेट भी ढूंढ रहा हूँ, तुमसे बातें भी कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा टाइम बातों के लिए रखा है. हाँ, मोशन इन प्लेन. ओके. तो आई होप कि टाइम बेटर रहेगा, और जहाँ तक थोड़ा सा सुबह जल्दी उठने की हैबिट भी पड़ जाएगी, है ना. तो सुबह जल्दी उठना चाहिए थोड़ा सा. ओके. थोड़ा हम एक बार कंपोनेंट करना रिवाइज कर ले क्या? रिवाइज कर लेते, देखें वहीं से टेस्ट शुरू करते हैं. तो थोड़ा सा कंपोनेंट पे ही 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, कोई भूल ना गया हो तो सबके हिसाब से. तो जो थोड़ा सा बच्चे, हाँ, थोड़ा सा कंपोनेंट पे भी रिवाइज कर लें. तो चलो, अब मैं बकवास करता हूँ बंद और लाता हूँ प्रेजेंटेशन स्क्रीन. आर्यन गोयल. ओके. परफेक्ट स्ट्रीमिंग. तो जल्दी से अब कंप्यूटर स्क्रीन पर आज का क्विज होगा. बेसिकली आज मैं क्विज करने के मूड में हूँ. डिफरेंट टाइप की क्विज है मेरे पास. तो क्विज वाली स्क्रीन आती है और जाती है. एक सेकंड, आ गई क्विज वाली स्क्रीन. अब मैं देखूँ ये दिख कैसी रही है. ओके, पहले मैं हट जाऊँ. यस, परफेक्ट. जूम प्रॉपर हो सकती है तो इसलिए जूम 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 बाबा. एक सेकंड. मैं सारे रिजोल्यूशन से लेकर रिवाइज कर रहा हूँ क्वेश्चंस. ऑब्जेक्टिव भी होंगे और थोड़े अलग तरह के होंगे. तो रिजोल्यूशन से रिवाइज कर लेता हूँ क्योंकि रिजोल्यूशन इसमें बहुत, आई होप कि बढ़िया दिख रहा. थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लूंगा मैं. स्क्रीनिंग एडजस्टमेंट. अंग्रेजों के जमाने के क्वेश्चन है भाई. ओके. सो अ रॉक क्लाइंबर, अंग्रेजी भी सिखा रहा हूँ. अ रॉक क्लाइंबर. रॉक क्लाइंबर मतलब रॉक पे चढ़ने वाला आदमी. रॉक क्लाइंबिंग करते हैं. मूव्स 2 मीटर टू हर राइट एंड देन क्लाइंब 4 मीटर अप. ये रेजोल्यूशन से कर रहा हूँ थोड़ा सा पहले. एडिंग डिकम अप साइड ऑफ क्लिफ. क्लिफ मतलब होता है चोटी. रॉक क्लाइंबर मतलब होता है रॉक पे चढ़ने वाला, रॉक पे पर्वतारोही. 2 मीटर टू राइट, राइट का मतलब तो पता ही होगा. एंड देन क्लाइम्स 4 मीटर अप. आई थिंक क्वेश्चन प्रॉपरली दिख रहा है सबको. 4 मीटर अप.
the side of the cliff. How many degree above the horizontal is the climber compared to above the horizontal? कितने डिग्री above है? ठीक है. Assume rightward positive x direction and upward positive y direction. ठीक है. तो इसको कैलकुलेटर यूज कर सकते हो. अगर कैलकुलेटर की जरूरत पड़े तो यू कैन यूज कैलकुलेटर. एग्जाम में ऑब्वियसली कैलकुलेटर वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, मगर अभी घर पे क्या हर्ज है. तो ये कोई जरूरी थोड़ी ना कि हम खाली 30 डिग्री 60 डिग्री 45. एक्चुअली में बिना कैलकुलेटर के हम लिमिटेड एंगल ले सकते हैं. 30 45. अब कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको हर एक एंगल की वैल्यू याद हो. कितने सारे एंगल होते हैं. 10 डिग्री 11 डिग्री 12 डिग्री 13 डिग्री, इन सब की वैल्यू कौन याद कर सकता है. तो यू हैव टू यूज कैलकुलेटर इन द प्रैक्टिकल लाइफ. एग्जाम में वो ऐसा एंगल देंगे कि तुम्हें कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े. और या तो हाँ, मैंने बता दिया, सॉरी मैं तो बार बार भूल क्यों जाता हूँ भाई ये बात. ऑनलाइन एग्जाम होता है. अब तुम्हें कोई भी एंगल दे सकते हैं. तुम्हें लैपटॉप पे कैलकुलेटर दे सकते हैं. हाँ, अब वो कोई भी एंगल दे सकते हैं. तुम चिंता मत करो. चलो. अ रॉक क्लाइंबर मूव 2 मीटर हर राइट. जल्दी से कमेंट करना शुरू करो. वेलकम टू द क्लास. स्टार्ट योर कमेंटिंग. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. आज हम खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति. चलो फटाफट आंसर करो. एक क्वेश्चन के 1 रुपए. 1 रुपीज फॉर 1 क्वेश्चन. $1 million फॉर 1 क्वेश्चन. कम ऑन फास्ट. आई होप सबको विजिबल होगा स्क्रीन. कंप्यूटर स्क्रीन सबको विजिबल है. तो कम ऑन फास्ट. स्टार्ट कमेंटिंग. ओहो, कमेंट आना शुरू हो गए. फर्स्ट का आंसर जल्दी 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 जल्दी. स्टार्ट कमेंटिंग. ओके, अभी तो सबने अटेंडेंस दी है. कमेंट शुरू करो. आई होप कि सब स्ट्रीमिंग फाइन एंड streaming fine. I'm checking the streaming. Question is fine. Stop comment. Start your. You can use calculator. जल्दी से. A rock climber पर्वतारोही moves 2 meter right and 4 मीटर ऊपर चढ़ जाता है साइड. How many degree above the horizontal is the climber compared to his initial position? ये तो बचपन में वो भी पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री. फटाफट करो. आंसर ही ना आ रहा है क्या मेरा? सही चल रही है स्ट्रीमिंग. कमेंट ही ना कर रहे लोग. ये क्या चक्कर है? इतनी देर हो गई क्वेश्चन में कमेंट करते. ये कोई इतना हैवी क्वेश्चन भी नहीं है. जल्दी कमेंट करो भैया. जल्दी जल्दी कमेंट करो. क्या हो गया? तैयारी खाली देखने की तैयारी के बैठे थे क्या? इस क्वेश्चन में इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या बताऊं? इसको मुझे करना पड़ेगा क्या? फटाफट कमेंट करो. पूनम, निकी शर्मा का सबसे पहले कमेंट. निकी का कमेंट आया जो भी है. फर्स्ट का 26.6 डिग्री. ओके, 26.6 डिग्री. चलो, क्वेश्चन देखना हो तो तुम पॉज कर लेना स्क्रीन को. क्वेश्चन देखना हो तो पॉज कर लेना. क्वेश्चन देखना हो तो यूट्यूब में सबसे अच्छा है. क्वेश्चन देखने के लिए तुम पॉज कर सकते हो. तब तक मैं सॉल्यूशन की तैयारी करूं. You can use calculator, no problem. You can use scientific calculator. You can use scientific calculator, है ना? साइंटिफिक कैलकुलेटर. आज शायद व्हाट्सएप की जरूरत ना पड़े, या पूरा सोल्यूशन तो शायद पढ़ भी दे. इसको मैं व्हाट्सएप को एक्टिव रखता हूँ साइड में. इधर तो बीच में मेरा ये हो गया, इधर से. ओके, तो 2 मीटर. ओके, सो क्वेश्चन देखने के लिए तुम कहीं भी पॉज कर सकते हो. यूट्यूब में सबसे बड़ा फायदा यही है. 2 मीटर राइट एंड 4 मीटर अप. बहुत हलवा क्वेश्चन है. 2 मीटर राइट एंड 4 मीटर अप. 4 मीटर अप. बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है. तो कितना ऊपर चला गया ये रिजोल्यूशन? तो आई थिंक ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. ये उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट है. तो ये एंगल कितना बताएगा? तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/2. ठीक है, 4/2. तो थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स 4/2. इनवर्स 4/2 यानी tan इनवर्स 2 आ जाएगी. और tan इनवर्स 2 कितना होता है? तो तुम लोग को इसका tan इनवर्स 2 की वैल्यू ना दी हो तो अपने पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना? साइंटिफिक कैलकुलेटर. सेकंड फंक्शन दबाऊंगा मैं. ध्यान से देखो कहाँ है हमारा सेकंड फंक्शन. ई हमारा सेकंड फंक्शन है. और किसकी वैल्यू? tan इनवर्स 2. यानी 2 का मैं निकालूंगा tan इनवर्स. ये आ जाएगा 63.4 डिग्री. सी ऑप्शन है.
तो मैंने कहा था हाँ 63.4, यस 63.4। तो करेक्ट आंसर है सी। तो करेक्ट आंसर है सी। सी, यस एक मिनट, करेक्ट आंसर है सी। और चेक करते हैं, यस वी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजोल्यूशन के, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज तो मैं नई नई चीज सिखा रहा हूँ, नए तुम लोगों का सपने स्कूबा डाइव, स्कूबा डाइव। चलो आई थिंक क्वेश्चन इज विजिबल। मैंने पूरे जूम स्क्रीन कर दिया, पूरा जूम कर दिया, क्वेश्चन फुल जूम कर दिया। स्कूबा ड्राइवर, स्कूबा ड्राइवर जानते होगे, डाइव्स जो ऊपर पहाड़ से जंप लगाते हैं, स्कूबा ड्राइव है ना, पहाड़ से जो जो माउंटेन ड्यू के एड में आता है, स्कूबा डाइव डाइवर। स्कूबा डाइवर ऋतिक रोशन जंप करता है ना, देखा। स्कूबा डाइवर्स dives down and the left for the total displacement 2 meter makes an angle 30 degree with the surface. Dive left for total displacement 2 meter and then makes an angle 30 degree with the surface of the sea. Surface of the sea वही होता है ना स्कूबा डाइव, टोटल 2 मीटर एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। नहीं, स्कूबा डाइवर वो तो वो होता है शायद, पता नहीं, शायद पानी के अंदर बनाता है, शायद पानी के अंदर होता है स्कूबा ड्राइवर। आई थिंक स्कूबा ड्राइवर इज वाटर ड्राइविंग होती है, वो शायद दूसरी कोई चीज होती है। स्कूबा डाइविंग इज वाटर डाइविंग। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देख लो। स्कूबा डाइविंग क्या होती है? आई थिंक वाटर के अंदर डाइविंग होती है। डाउन एट द, आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल होगा। लेफ्ट ऑन टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर दैट मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द सरफेस ऑफ द सी। व्हाट अबाउट द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्कूबा डाइवर? स्कूबा डाइवर पानी के अंदर ड्राइविंग होती है, ये मेरे ख्याल से नहीं हाँ वो बंजी जंपिंग लिखा है, यस वो बंजी जंपिंग होती है। स्कूबा ड्राइविंग पानी के अंदर जो जंप लगाते हैं, वाटर सरफेस से अंदर जंप लगाते हैं। ठीक है, मैं जरा क्वेश्चन के स्क्रीन को चाहिए तो पॉज कर लो, मैं दिखाता हूं। ये ऐसे पानी होता है, आई थिंक ये वाटर बना लूं, वाटर सरफेस ऐसे, वाटर सरफेस, ये वाटर सरफेस, इसमें कोई नाव होती है, नाव से कोई स्कूबा, ये नाव बना लेता हूं। इसमें कोई नीचे की तरफ आदमी जंप करता है, ऐसे नीचे की तरफ जंप करता है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग, चलो अंडर वाटर डाइविंग, ओके स्कूबा डाइविंग। तो सॉल्व द क्वेश्चन, वेरी इजी, क्योंकि कंपोनेंट कुछ करने को, कुछ बच्चों को कंपोनेंट में दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही थी, है ना, इसलिए मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन। स्कूबा डाइविंग, यस फटाफट आंसर दो, फटाफट आंसर दो, फटाफट। स्कूबा डाइविंग, ओके I think you can understand this. Okay, so you got the answer. Wait a second. Wait a second. I'm doing something. ये रहा स्कूबा डाइविंग। कभी कभी ओके, आई थिंक आंसर सबके आ गए। तुम लोग क्वेश्चन पे पॉज कर लेना, तब तक मैं क्वेश्चन के साथ मजे लेता हूं। दिस इज स्कूबा डाइविंग, स्कूबा डाइविंग। नाउ a scuba diver down to the left of the total displacement 2 meter that makes angle 30 degree with the surface of sea। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है। सरफेस ऑफ द सी इसको ले लो, यहां से दिस इज सरफेस ऑफ द सी, टॉप मोस्ट सरफेस रेड वाली, और इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है यहां से 2 मीटर है। तो दिस इज 2 मीटर,
सपोज करो यहाँ से इसने कहीं से ए पॉइंट से स्कूबा डाइविंग स्टार्ट की होगी और टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर एंड मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द सरफेस ऑफ सी, विद सरफेस ऑफ सी ऊपर 30 डिग्री, दिस 30 डिग्री। अभी हम ऐसा बहुत कुछ करने वाले हैं हमें 30 डिग्री विद द सरफेस ऑफ सी, है ना। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्कूबा डाइवर, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ये है, तो कंपोनेंट की बेसिक फीलिंग आ रही होगी, है ना। हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है इसका, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये सिंपल 2 cos 30 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने फीलिंग लाने की कोशिश की। 2 cos 30, तो आंसर सही आया होगा। दिस इज अज्यूम राइटवर्ड पॉजिटिव एंड अपवर्ड पॉजिटिव, राइटवर्ड लेफ्ट राइट, ये स्क्वायर डाइवर ड्राइव डाउन एंड टू द लेफ्ट फॉर टोटल, ये टू द लेफ्ट है, मैंने राइट कर दिया, सॉरी, टू द लेफ्ट है, टू द लेफ्ट है। Scuba dive down and to the left for total displacement, down and to the left for total displacement 2 meter and makes 30 degree with the surface. Assume rightward positive direction, upward positive y direction, तो यहां से ले लो, एक सेकेंड, टू द लेफ्ट ऐसे हो जाएगा, ठीक है, एंड 30 डिग्री, ठीक है। तो वैसे तो बहुत आसान है, मगर लेफ्ट राइट का चक्कर है, तो दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट, राइट में पॉजिटिव लेना है, राइट में पॉजिटिव लेना है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो -√3 है ना, आई थिंक दिस विल बी, कौन सा क्या लेना है, एक मिनट, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो हॉरिजॉन्टल कितना होगा, 2 cos 30, cos 30 √3/2 होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में इसलिए नेगेटिव है, ठीक है। आई थिंक ए ऑप्शन इज करेक्ट, सबने ए लगाया, ए डी नहीं होगा, ए ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर ये फॉरवर्ड इधर पॉजिटिव लेना है, इधर लेंगे, तो ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ वाला, क्योंकि लेफ्ट की तरफ डाइव करता है ना, ठीक है, विद द सरफेस लेफ्ट की तरफ, तो दिस विल बी 2 cos 30, cos 30, ये मैं फील लाने के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, cos 30 √3/2, तो कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, पीछे की तरफ इसलिए -√3, एक एक लॉजिक क्लियर होना चाहिए, -√3, तो ये हो गया, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन, ओके, ए इज करेक्ट ऑप्शन, ए मिनट, ठीक है। मैं बाहर की आवाज थोड़ा कम करा के आऊँ, बाहर से आवाज आ रही है बेसिकली, बाकी भी क्लासेस चल रही है तो बंद करके, स्कूबा डाइविंग, okay, I hope you understand this, I hope everyone understand this component karna, okay, the answer is correct, so let's see the next question, okay, सबने अब तक आंसर दे दिया, चलो, इट इज परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्चुअली मैं पूरा क्वेश्चन ये यहाँ पे धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा, जहां पे तुम्हें चाहिए दोबारा पॉज कर लेना, कोई बच्चा मेरे से दोबारा पूछेगा नहीं कि क्या कैसा क्या करना है, दोबारा पॉज कर लेना। जूलिया रन्स 4 मीटर ईस्ट, जूलिया रन्स 4 मीटर ईस्ट एंड 5 मीटर नॉर्थ, ये ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, नॉर्थ इधर है, तो जूलिया रन्स 4 मीटर ईस्ट एंड 5 मीटर नॉर्थ,
व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हर टोटल डिस्प्लेसमेंट इन मीटर? अंडर रूट, बहुत इजी सवाल है, अंडर रूट 41 इजी इजी है ना। ये तो मैं मोटिवेट करने के लिए 4-5 सवाल दे रहा हूँ, जस्ट टू मोटिवेट, फिर थोड़े से डिफिकल्ट आएंगे। चलो जहां पे क्वेश्चन चाहिए पॉज कर लेना, जहां पे क्वेश्चन चाहिए पॉज कर लेना, ये तो बहुत आसान है। जस्ट कमेंट आंसर थर्ड के लिए कमेंट करो, फटाफट करो ताकि सभी लोग आ जाएं। थर्ड का डी, ओके, थर्ड का डी, थर्ड का सही कमेंट करना, थर्ड का राम लखन। इसमें भी लोग डिफरेंट कमेंट कर रहे हैं, तो बहुत आसान सवाल है। पीछे वाला तो नहीं दिखे तो पॉज कर लेना, मुझे कमेंट मत करना, पीछे जाके पॉज कर लेना। यूट्यूब में पीछे जा सकते हैं, ये सबसे बढ़िया बात है। डिस्प्लेसमेंट तो ये डायरेक्ट वाला होगा ना, डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा ना, ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये तो सीधा पाइथागोरस थ्योरम से निकल आएगा। तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होगा, ये तो 5 हो गई, ये 5 दिख रही है, ये 5 है, ये 4 है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, अगर डिस्प्लेसमेंट मान लो डेल्टा आर लिखता हूँ मैं, इसको डेल्टा आर लिखता हूँ, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड, डेल्टा आर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज, डेल्टा आर का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, 16 और 25 कितना होता है? अंडर रूट 41। तो ए वाले सही है, ए वाले सही है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, ए वाले सही है। कभी कभी जैसा क्वेश्चन हो उसके हिसाब से आंसर दिया करो, है ना, ऐसा नहीं फालतू दिमाग लगाना शुरू कर दिया ये क्या हो रहा है। ओह शिट, ओके, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड, एन आंट, आई थिंक पूरा क्वेश्चन विजिबल हो रहा है सारे बच्चों को, ऊपर तो कुछ नहीं है। हाँ, एन आंट वॉक्स 2 मीटर टू द राइट, 2 meter to the right and climbs 1 meter up the wall. How many degree above the ground is the ant compared to the initial position? Assume rightward positive direction and upward positive. फटाफट कमेंट करो, कंपोनेंट की बेसिक फीलिंग के लिए फटाफट कमेंट करो जल्दी से। 2 meter to the right and then climb 1 meter up the wall. टू मीटर टू द राइट एंड देन क्लाइम 1 मीटर अप द वॉल। जल्दी से कमेंट करो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ का बी, आई थिंक इजी। क्वेश्चन को पॉज कर सकते हो। 2 मीटर टू द राइट, 2 मीटर टू द राइट, इट इज 2 मीटर टू द राइट, लेफ्ट राइट ऐसे ही होगा। आई थिंक दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट, बेसिक सबको पता होना चाहिए। 2 मीटर लेफ्ट राइट भी पता होना चाहिए किधर होता है। 2 मीटर टू द राइट एंड अपवर्ड डाउनवर्ड एंड 1 मीटर अपवर्ड द वॉल। ये ईस्ट वेस्ट अपवर्ड है, वॉल में अपवर्ड है। वन मीटर अपवर्ड टू द वॉल, ठीक है। सो हाउ मेनी डिग्रीज अबव द ग्राउंड इन द आंट कंपेयर टू इनिशियल पोजिशन? तो आंट ऐसे गई तो कितना ऊपर होगी अबव द ग्राउंड, ये एंगल निकालना है। so, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
1/2। थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे? tan इनवर्स 1/2। tan inverse 1/2. You can use calculator. Yeah, I have calculator. Sure. Tan inverse of 1/2. 1 divided by 2. 1 divided by 2. 2. And tan inverse. I think ये ऐसे ही है. Tan inverse ये सीधा सीधा वर्क करेगा. Tan inverse arc tan का मतलब tan inverse होता है 1 divided by 2. 1 divided by 2 bracket closed is equal to this will 26.5. तो ये 26.5. So C आंसर आएगा. Yes. सो आई होप कि इसमें ये कंपोनेंट पे बेसिक क्वेश्चंस हो गए. अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से अलग कंसेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे. अब मेरी प्लानिंग है प्रोजेक्टाइल के बेसिक पे, तो थोड़ा सा रेजोल्यूशन पे क्वेश्चन कर लिया. ये इजी वाले क्वेश्चन थे. और अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के पहले क्वेश्चन करेंगे, सॉल्विंग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. अब पेन और पेपर लेके तैयार हो जाओ. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे बेसिक वाले क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे, है ना. तो पेन और पेपर, गेट रेडी विद द पेन एंड पेपर. क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे आ गया, आने वाला है 2 मिनट बाद. मैं गायब होऊंगा, क्वेश्चन आ जाएगा. यस, मेरे गायब होते ही क्वेश्चन आएगा. आ गया. ओके. स्केट border rolls horizontally. अब पेन और पेपर लेके तैयार हो जाओ. rolls horizontally off the top of the staircase ऐसे and land at the bottom of stairs. The staircase has horizontal length 12 meter and jump lasts to 1.1 second. We can ignore air resistance. तो निकालना है what is the skater's vertical velocity upon the landing. ठीक है. तो इसने सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी पूछी है, पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा. वर्टिकल वेलोसिटी. आई थिंक, आई होप सबको पूरा क्वेश्चन दिख रहा हो, है ना. वर्टिकल वेलोसिटी बॉक्स में आंसर पढ़ना है, फिर बाद में चेक करूंगा. चलो फटाफट. इसको तुम व्हाट्सएप कर सकते हो. यू कैन डू व्हाट्सएप फॉर दिस क्वेश्चन. व्हाट्सएप में इसको व्हाट्सएप कर सकते हो, इसको व्हाट्सएप कर सकते हो. ये लिखा है राउंड द 3 सिग्निफिकेंट फिगर. ये तो मैं अभी सेकंड चैप्टर जब पढ़ाऊंगा सब बताऊंगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, ये सब क्या होता है. अभी तो जैसा आता है वैसे फटाफट पढ़ दो. 3 फिगर तक आंसर देना. कैलकुलेटर पॉइंट के बाद 3 प्लेस तक. डू फास्ट. आई एम वेटिंग एट द. आई थिंक क्वेश्चन सबको विजिबल है. कोई ऐसा नहीं जिसको क्वेश्चन विजिबल ना हो. फुल स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं. आई थिंक क्वेश्चन इज प्रॉपरली विजिबल. डू इट फास्ट. व्हाट इज द, जल्दी से आंसर बताना है. इसको पूरा सॉल्व करके भी दे सकते हो. Come on fast. (16 meter per second). Vertical velocity is 16 meter per second. 16 meter per second.
You can send this question on WhatsApp. I am on WhatsApp. My screen is on WhatsApp. Screen is, इसको पूरा सॉल्व करके भी दे सकते हो क्योंकि ये ओरल सबका डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहा है. स्नेहा गुरु, स्नेहा आर, डिफरेंट आंसर, लिटिल बिट डिफरेंस. यस, आंसर तो निगेटिव ही आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड है. तो एक मायने में गुरु का आंसर सही है क्योंकि आंसर पॉजिटिव नहीं आएगा, वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी. तो स्नेहा और ये तुम्हारे आंसर में माइनस तो देना पड़ेगा. तो अभी एग्जैक्टली क्या आएगा वो नहीं पता, मगर माइनस तो सभी आंसर्स में होगा, माइनस तो तीनों आंसर्स में होगा. एंड सी द व्हाट्सएप स्क्रीन. यस, यस, परफेक्ट. इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी, माइनस जी. यस, आई थिंक इट इज सेंड बाय उत्सव. वेरी गुड. ये बहुत अच्छा है कि हाँ, तो माइनस ही आ रहा है. जी की वैल्यू 10 ले ली. जी की वैल्यू 10 दे रखी है इसने, नहीं तो 9.8 लेना. जी की वैल्यू अगर दे ना रखी हो तो 9.8 लेते हैं. अगर जी की वैल्यू दे नहीं रखी है, 10 नहीं दे रखी है, तो 9.8 लेते हैं. तो 9.8 इंटू 1.1 आंसर आएगा. ठीक है, 9.8 इंटू 1.1 आंसर आएगा. ओके, आई होप कि सबको समझ में आया हो. तो आई होप सबने कर लिया. आई विल इसको सॉल्व नहीं करूंगा मैं, इसमें सोल्यूशन है उसको दिखा दूंगा. लीव इट, चलेगा. तो एग्जैक्ट आंसर मुझे बताओ. एग्जैक्ट आंसर होगा 9.8. जी की वैल्यू 9.8 लेके कमेंट करो. -11 तो आ रहा था, मगर जी की वैल्यू अगर दी ना हो, जी की वैल्यू अगर नहीं दे रखी है तो 9.8 लेते हैं. तो ये होएगा हाँ 10.3 सिग्निफिकेंट फिगर कर दो. 10.780. 9.8 इंटू हाँ, इट विल बी 1.1 इंटू 9.8. एक सेकेंड. 1 पॉइंट where is the curve? 1.1 into 9.8. टेन पॉइंट सेवन 10.78 बस 780. एक सेकंड. I will fill it 10.780. Minus 10.78 0. Okay, next. Yes, perfect. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है. नेक्स्ट क्वेश्चन, a skateboarder rolls horizontally. वही क्वेश्चन है सेम. The staircase has a horizontal length 12 meter and a vertical drop 2 meter. We can ignore resistance. Now
थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में ड्राउन करना है। नाउ व्हाट इज स्केटर्स इनिशियल वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी बतानी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी बतानी। आई थिंक क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, कमेंट करो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी। आई थिंक क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा। आई होप कि क्वेश्चन सबको दिख रहा हो। मैं थोड़ा सा और सही करता हूं। चलो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बतानी है, जल्दी से कमेंट करो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। सेम क्वेश्चन में इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 17.5 मीटर पर सेकेंड, 17.5 मीटर पर सेकेंड है ना। इनिशियल हॉरिजॉन्टल तुम व्हाट्सएप पे भी कमेंट कर सकते हो, 17.5 मीटर पर सेकेंड इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एक ही का कमेंट आया, सब लोग कमेंट करो, चेक करके कमेंट करो जल्दी से। इनिशियल, आई थिंक क्वेश्चन बहुत इजी है, तुम लोग समझ गए होगे। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? अगर जी की वैल्यू नहीं दे रखी हो तो 9.8 लेते हैं। इसको तुम्हें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आंसर लिखना पड़ेगा। फटाफट क्रिश का कमेंट आया बस। फिफ्थ क्वेश्चन का 10.78, सिक्स का 17.5 मीटर पर सेकेंड। तुम लोग पॉज करके व्हाट्सएप पे पूरा सोल्यूशन भेज सकते हो। सिर्फ इफ इट इज 9.8 देन 17.39। हाँ क्रिश, हाँ 9, अगर जी की वैल्यू उसने 10 दे नहीं रखी है तो 9.8 ही लेना, तो 17.39 आंसर आएगा। यस, बाकी सब करो, ट्राई करो, सब लोग आंसर भेजो, ये सोल्यूशन हो सके तो भेजो। सेंड द सोल्यूशन, ओके। बाकी सब सोल्यूशन करने में लगे हुए, ओके। सेंड योर सोल्यूशन, आई विल शो इन व्हाट्सएप। सेंड सोल्यूशन भेजो व्हाट्सएप पे, बढ़िया 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 बढ़िया। एक पेज में एक क्वेश्चन लिखो, डार्क जेल पेन यूज करो, बढ़िया वाला एक खरीद के ले आओ, बढ़िया सा। स्टेशनरी की दुकान तो खुली हुई है, तो एक बढ़िया सा डार्क जेल पेन खरीद के लाओ, सुंदर सा लिखो, बड़ा सा फोटो खींचो, ठीक है। फटाफट करो। कमेंट फास्ट, व्हाट्सएप पे सोल्यूशन भेजो। कमेंट फास्ट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, पीछे वाला तो बाकी जो लोग आलसी है उनके लिए मैं हिंट थोड़ा सा देता हूं। यहां पे वर्टिकली तो 2 मीटर है, वर्टिकली 2 मीटर है, तो मैं सीधे इक्वेशन लिख रहा हूं वर्टिकली। अब तुम्हें सब बता चुका है, वर्टिकली ये ड्रॉप होगा, तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं वर्टिकली कितना होगा, -2 मीटर है ना, इज इक्वल टू हाफ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना होता है, -9.8। जब मैं ऑब्जेक्टिव करूंगा तो इक्वेशन, अब ये कहां से आया तुम्हें पता होगा, 9.8 टी स्क्वायर। यहां से तो टाइम आ जाएगा, कैलकुलेटर यूज कर लो, यहां से टाइम आ जाएगा, है ना। और डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है,
फिर हॉरिजॉन्टली अलग ट्रीट करोगे तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितनी है, 12 मीटर। ठीक है, तो यहां से टाइम निकाल के हॉरिजॉन्टली तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो 12 इज इक्वल टू वेलोसिटी 12 इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। क्या पूछा इसने, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसको यूएक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो कांस्टेंट रहेगी। इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, है ना, यूएक्स, है ना, जो इनिशियल होगी वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम जो आएगा। इसमें थोड़ा सा एक सेकेंड, हाँ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी यूएक्स, तो ये यूएक्स इंटू टी। यस, डिफरेंट आ रहा है तो चलो फटाफट करो, व्हाट्सएप पे सेंड करो ना, व्हाट्सएप पे सेंड करो, सॉल्व करके व्हाट्सएप पे सेंड करो। ये तो लास्ट वाला होगा शायद, फास्ट। तो यहां से टी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 डिवाइडेड बाय 9.8। तो यूज द कैलकुलेटर, यस। टाइम भी तो बताओ, टाइम 1.1 सेकेंड आ रहा है, 3.18। सो टाइम भी तो कैलकुलेट करने का मेथड चाहिए। टाइम भी तो जैसे मैंने लिखा है, टाइम भी तो जल्दी करो, तुम लोग आलसी हो गए, फटाफट करो, इतना डिफिकल्ट नहीं है, फटाफट करो। जल्दी 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 करो, जल्दी करो। यहां से क्या हो जाएगा फिर मुझे करना, ये स्क्वायर रूट ऑफ, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 9.8 का स्क्वायर रूट, 9.8 का स्क्वायर रूट, शो कैलकुलेटर, 9.8 का स्क्वायर रूट, 9.8 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। अरे यार इसमें कैसे लिखना होता है, पहले स्क्वायर रूट करना पड़ता है। स्क्वायर रूट ऑफ 9.8, स्क्वायर रूट ऑफ 9.8 ये आएगा। अच्छा, ब्रैकेट भी लगाने को कर रहा है, पूरा चाहिए, हाँ। तो 3.13, तो टाइम आएगा 2 डिवाइडेड बाय 3.13। एक मिनट, टाइम आएगा 2 डिवाइडेड बाय 3.13। मेरा पेन कहाँ चला गया, अच्छा यहाँ पे नहीं लिख सकता मैं, 2 डिवाइडेड बाय 3.13, ठीक है। टाइम आएगा 2 डिवाइडेड बाय 3.13, तो यहीं पे लिख लूँ, ये भी तो है, 2 डिवाइडेड बाय 3.13, है ना। तो एग्जैक्ट आंसर कितना आ रहा है, 18.98। सब लोग कमेंट करो, एक लोग कमेंट कर रहा है 18.98, सब लोग कमेंट करो 18.782। ओके, सब लोग कमेंट करो, फिर मैं भर देता हूँ, समझ में आ गया ना। 2 डिवाइडेड बाय 3.13, 2 डिवाइडेड बाय 3.13, 2 डिवाइडेड बाय 3.13, 0.698, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से, 0.638 को मल्टीप्लाई करोगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, वही तो निकालनी है। अच्छा, 12 को डिवाइड करोगे इससे 0.638 से, 12 को डिवाइड करोगे इसको 0.638 से, तो 12 डिवाइडेड बाय दिस, है ना, ये फाइनली 12 डिवाइडेड बाय दिस टर्म, तो आई थिंक 18.780 आएगा। मैं फिल करके देखता हूँ, सर सोल्यूशन भेजा है, ओके।
यस गुरु, सही दिख रहा है प्रॉपरली वर्टिकली, टाइम इतना आ गया, ठीक है। डिस्टेंस ये बहुत अच्छा किया है। देखो गुरु, ये ओरिजिनल एक तरह का अप्रोच है। यहां पर तुम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी यही कांस्टेंट एक्सेलरेशन का रिजल्ट यूज कर सकते हो, ax इक्वल टू 0 करके, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यही आएगा। तो आंसर आ रहा है 18.780, 18.780। सब लोग ट्राई करो, तुम लोग खाली घर पे जो है बैठे देखते ना रहो, ट्राई करके आंसर भेजो, है ना। 18.780, वेरी गुड। लिख लिख के लिखने की प्रैक्टिस करो, इतना टाइम देता हूँ। 18.780, वेरी गुड। करोगे तभी आएगा। 18.780, 18.780, एंटर, यस, परफेक्ट, ग्रेट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कप स्लाइड ऑफ 1.1 मीटर, इसमें डायग्राम तुम्हें खुद ही बताना है। अ कप स्लाइड ऑफ 1.1 मीटर हाई टेबल with speed इतना to the right, we can ignore air resistance. What was the cup horizontal velocity during the fall? ठीक है, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, फटाफट करो, सेम टाइप का क्वेश्चन है। मेक द डायग्राम एंड सॉल्व इट, इसको पूरा पूरा सॉल्व करो। समझ में नहीं आया, अब मैंने क्वेश्चन बदल दिया तब समझ में नहीं आया। नील बहुत देर में कमेंट किया तुमने, अच्छा है तो रुक जाओ। यहां पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए कांस्टेंट होगी ना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। हाँ, एडवांस वालों की क्लास 7 बजे होगी, कल से 7 बजे, ठीक है। नील ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट आती है प्रोजेक्टाइल में, और वर्टिकल हमने क्या किया, वर्टिकल जो स्कूबा, वर्टिकल का टाइम निकाल लिया, टाइम तो सेम होगा, हमने वर्टिकल से टाइम निकाला, है ना। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। आई थिंक ये वाली डिस्टेंस पता थी, ये वाली डिस्टेंस पता थी, ये कितनी है डिस्टेंस पता थी। आई थिंक वो क्वेश्चन चला गया, 12 मीटर थी शायद, जो भी है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। या तो ऐसा, या फिर गुरु ने जैसा किया वैसा कर सकते हो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। इसमें हॉरिजॉन्टली क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 है, तुम हॉरिजॉन्टल भी सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इसको ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा, इससे ज्यादा जूम नहीं हो रहा ये, ठीक है। इसको डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी लगा सकते हो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना है, 0 है ना। वर्टिकल तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, जो फॉर्मूला तुमने वर्टिकली यूज किया सेम फॉर्मूला हॉरिजॉन्टली भी यूज कर सकते हो। बस ax की वैल्यू क्या होगी, 0, वो उतना ही आ जाएगा, ये भी वही आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम, ठीक है। आई होप समझ में आ गया हो नील, हाँ। आंसर टाइम, ओके। एडवांस वालों की क्लास हो गई, हॉरिजॉन्टल कैसे निकाली, समझ आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल तो कांस्टेंट रहती है, वर्टिकल का टाइम और हॉरिजॉन्टल का टाइम सेम होगा, वर्टिकल का टाइम और हॉरिजॉन्टल का टाइम एकदम सेम होगा। मतलब जितने टाइम में वो वर्टिकली नीचे मूव करता है, हॉरिजॉन्टली ऐसे मूव करता है। आई थिंक तुम्हें पुराने वीडियोस दिखाए थे। चलो इसको ट्राई करो, सिमिलर क्वेश्चन है, चलो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, तो इसमें समझ में आ जाएगा। ये डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, वैसे ही क्वेश्चन है। नील इसको ट्राई करो, इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन ठीक वैसे ही जैसा पिछला क्वेश्चन था, तो इसमें डिटेल में वही समझा दूंगा, फिर से समझा दूंगा। ये नया क्वेश्चन नहीं है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, उसी कंसेप्ट पे प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, एकदम वही सिचुएशन है। इसमें बस कप स्लाइड करता है, हाइट दे रखी है और इसमें हॉरिजॉन्टल स्पीड दे रखी है, मगर फॉर्मूला वही लगेगा, है ना। व्हाट वाज द कप्स हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द टाइम, इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पूछा है, एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। सॉल्व इट। 0.615, you can send the solution गुरु। सारे बैठ के, जिनको भी सीखना है, खाली बैठे बैठे नहीं सीखोगे। देखो ये जो बच्चे जिनको नहीं आ रहा है ना, वो ट्राई नहीं कर रहे हैं। फिजिक्स में तुम ट्राई नहीं करोगे तो नहीं आएगा भैया। अगर ये तुम सोचो कि तुम बैठे बैठे वीडियो देख के सीख लो, तो वो नहीं कर सकते। प्लीज ट्राई द क्वेश्चन,
प्लीज जितने भी लोग हैं क्वेश्चन ट्राई करें, क्वेश्चन का डायग्राम बनाएं, क्वेश्चन ट्राई करें। अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो नहीं आएगा, ट्राई नहीं करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, तो मैं ट्राई करवाऊं, ट्राई नहीं करोगे तो नहीं आएगा। ट्राई करके सोल्यूशन भेजो, ट्राई करके सोल्यूशन भेजो। इतना बढ़िया मेथड बनाया ऑफलाइन में भी, सॉरी ऑनलाइन में। तो ट्राई करो और सोल्यूशन भेजो। ट्राई नहीं करोगे तो नहीं आएगा। ट्राई एंड सेंड द सोल्यूशन। तुम्हें लगता है कि बिना ट्राई किए तो मैं आ जाएगा, नहीं आएगा। तो आलस छोड़ो, पेन पेपर लो, बढ़िया बढ़िया ट्राई करो और भेजो, फटाफट भेजो। डायग्राम बनाओ जल्दी। आई एम वेटिंग ऑन द व्हाट्सएप। और रफ में भी चलेगा, ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं। गुरु तो बहुत लंबा लिखता है, डिटेल लिखता है। बट तुम छोटा छोटा भी कर सकते हो, ऐसा नहीं, सीधा बिना फॉर्मूले के भी डायरेक्ट भी भेज सकते हो। यहाँ पे जल्दी जल्दी भेजना है, फटाफट करो। यस, फास्ट, सेंड इट फास्ट, सेंड कंप्लीट सोल्यूशन। मीनवाइल मैं इसको डायग्राम बनाता हूं। अ कप स्लाइड ऑफ 1.6214 अप्रोक्सीमेटली। ओके, यही सिचुएशन है, कुछ खास इसमें नहीं है। ऐसी सिचुएशन है। अ कप स्लाइड ऑफ 1.1 मीटर हाई टेबल। एक टेबल है जो 1.1 मीटर हाई है। सो जस्ट टेबल बना सकते हो। दिस इज द टेबल एंड 1.1 मीटर हाई। ये साइड ऑफ द टेबल दिखा दिया एंड दिस इज 1.1 मीटर हाई। ठीक है, 1.1 मीटर हाई। A cup slide of speed 1.1 मीटर हाई टेबल विथ 1.3 मीटर पर सेकेंड। यहां से कप स्लाइड करता है। ये कप बना देता हूं, दिस इज कप। ये घर पे ऐसा होता ही रहता है और ये स्लाइड करता है। यस, आई थिंक किसी का आ गया। सब लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं। हाँ, मगर गुरु डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना ज्यादा बेटर रहता है। रिप्रेजेंट डायग्रामेटिकली। जहां पे डायग्राम नहीं दिया हो तो ट्राई टू रिप्रेजेंट डायग्रामेटिकली सवाल को, ऐसे मैथमेटिकली नहीं। हर क्वेश्चन का डायग्राम बनाया करो विथ स्पीड ऑफ 1.3 मीटर पर सेकेंड। जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं, जहां पे नहीं भी हो वहां भी। सो तुम्हें कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा। तो इसको 1.3 मीटर पर सेकेंड, यूएक्स यूवाई मैंने कुछ नहीं लिखा, जस्ट रिप्रेजेंट डायग्रामेटिकली। ठीक है, तो ऐसे इसमें मैं ज्यादा डिजाइन नहीं कर रहा हूं, रफली तुम ऐसे डायग्राम बना सकते हो। ठीक है। We can ignore air resistant. What is the cup horizontal displacement during the fall? जैसे गुरु ने इतना जाते सब मैथमेटिकल है, डायग्रामेटिकल कुछ नहीं है, तो समझाने में बहुत दिक्कत होगी। हो सकता है सही भी हो सकता है, मतलब क्या सही है, बट इसको मैं ले नहीं सकता एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, सो यू मेक डायग्रामेटिकली। सो यहां से ये ऐसे स्लाइड किया हॉरिजॉन्टल ये। तो फिजिक्स में ज्यादातर तुम्हें डिजाइनिंग करनी है ऐसे। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ये ऐसे, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। तो ग्राउंड को हम ऐसे कर देते हैं। ग्राउंड को डॉटेड से नहीं दिखाते मगर दिखा दिया मैंने, चलो ऐसे। अब सीधा कौन करे, ठीक है। अच्छा, अब हमें निकालना है ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। देखो, तुम्हें जल्दी जल्दी करना है तो फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें फॉर्मूला आता है, तो फॉर्मूला मन में लिखो। खाली जो है ये अपवर्ड पॉजिटिव ऐसे होता है, अपवर्ड पॉजिटिव लिख दो, डाउनवर्ड नेगेटिव लिख दो। ये भी मत लिखो तब भी चलेगा, क्वेश्चन में गिवन है उसने, है ना। शायद नहीं, अपवर्ड पॉजिटिव या डाउनवर्ड, क्योंकि अगर नहीं भेजोगे तो मैं अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव समझूंगा।
ठीक है, तो टाइम कैसे निकाला आप ध्यान से देखो नील, ध्यान से देखो। वर्टिकली क्या होगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, 0। अब ये मत पूछना कि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 क्यों है, ये मैं बहुत लंबा एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। ये जो पुराना एक्सप्लेन कर चुका हूं उसी पे क्वेश्चन दे रहा हूं, तो डोंट आस्क कि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 क्यों है, क्योंकि फिर तो सारे पुराने लेक्चर, फिर तो मैं यही कहूंगा पुराने लेक्चर पे जाओ और इसको रिवाइज करो, ठीक है। मैंने अपलोड भी कर दिया, पुराने लेक्चर पे जाओ रिवाइज करो। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है ठीक है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वर्टिकली मैं लगा रहा हूं, डायरेक्ट लगा रहा हूं, तो ऐसे तुम जल्दी जल्दी करके भेज सकते हो, -1.1, मगर ठीक होना चाहिए। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, हाफ ए वाई किसके बराबर है, -10 के बराबर है, -10 या -9.8 ले लो, है ना, और टी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी, यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी 2.2 डिवाइडेड बाय 9.8, और इसका स्क्वायर रूट लोगे, स्क्वायर रूट लोगे, यहां से टाइम आ जाएगा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगी, हॉरिजॉन्टल तो कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है। अब बेसिक मत पूछना, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह मैं करा चुका हूं, तो बेसिक अगर पूछने तो पुराने लेक्चर्स में जाओ, वीडियो पे जाओ, फिर से देखो जाके, अगर बेसिक में डाउट हो, है ना। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 1.3 और टाइम जो भी लगेगा। तो आंसर सब लोग बता रहे हैं, किसी का 6.135 ऐसे आ रहा है, क्रिश का सबका अलग अलग आ रहा है, 145 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। कैलकुलेटर से किसने कैलकुलेट किया, 0.6135 में डायल करता हूं, देखता हूं क्या सही आता है, इसमें सही से ही भरना हो तभी सही करेगा ये। देखता हूं 0.6135 यस, दिस इज करेक्ट, 0.6135 एक्यूरेटली करेक्ट। क्रिश बाकी सब रखता तो गलत देता ये, है ना सर। ये x इज इक्वल टू, पता नहीं, ये x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी, समझ नहीं आ रहा क्या समझाऊं सर। ये x इज इक्वल टू, ये तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना, कितने पहले सवाल कर चुके हैं, पुराने वीडियो देखो जाके ना। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये हो गई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब इसमें समझाऊं क्या, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, क्या समझाऊं इसमें। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वर्टिकल इसमें ऐसे बिहेव करता है जैसे, तो काफी डिटेल में समझा चुका हूं, पीछे की वीडियो देखो फिलहाल, कि समझाने लायक तो कुछ हो यहाँ पे। आई होप कि समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर पीछे के वीडियो देखो, डिटेल में समझाया मैंने, पीछे के वीडियो जाओ बार बार देखो, और डाउट क्लास में पूछ लो। यस परफेक्ट है, ये किसने भेजा मुझे, हर्ष ने, सही है। हाँ एक्स यूज कर सकते हो, बात वही आएगी, तुम एक्स भी करोगे तब भी एक्स 0 है, तो ये भी सही है, ux t प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। मगर सीधे ही लिख दो इतना x, ये फालतू की इक्वेशन लिखने की जरूरत क्या है, ठीक है, ये भी तो रिजल्ट ही है, ये कोई बेसिक इक्वेशन थोड़ी ना है, तो सीधा इतना दिमाग की इतना लंबा क्यों लिखते हो, कितना टाइम है। हमें पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, जबरदस्ती लगाने से क्या फायदा, ये पता नहीं ऐसा क्यों जबरदस्ती लिख रहा हो, सीधा करो ना, सीधे सीधे करो, है ना। एक बार हो गया तो सही है, बार बार इतना जल्दी जल्दी करके तो रफ में। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, सिंपल सी बात है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, सिंपल सा x 0 है, तो बार बार इतना लंबा लिखने की जरूरत थोड़ी ना, इतनी बड़ी इक्वेशन फटाफट करके दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं 11वीं 12वीं में कहीं भी रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगर क्या होता है, रटने की हैबिट की वजह से रॉकेट साइंस लगता है सबको। ये है, ये क्या,
A person throws a pumpkin, मतलब कद्दू शायद, of a horizontal 4 meter per second of the, but the pumpkin travel 9.5 meter horizontally before it hits the ground. We can ignore air resistance. What is the vertical displacement इसमें निकालना है. हाँ नील सही है, सही तो है, इसमें गलती कोई नहीं है. हॉरिजेंटल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, सही है. फिर डाउट क्यों पूछ रहे हो? ये नील का ही है ना. हाँ फिर डाउट सही है, सिंपल सी बात है. हॉरिजेंटल वेलोसिटी कांस्टेंट एकदम परफेक्ट है, यही करना है. वो ux प्लस हाफ एक्स 30 का नहीं लिखना है, जरूरत नहीं, फालतू है वो. ठीक है x जीरो है मगर सीधे हॉरिजेंटल कांस्टेंट वेलोसिटी सबको पता है. नेक्स्ट क्वेश्चन करो चलो. आई थिंक आई होप ये पूरा दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम आउट कर दो. ये पूरा यहाँ से देख लो, मैं पूरा एक साथ नहीं दिखा सकता इस क्वेश्चन को, ऐसे है एकदम, ध्यान से देख लो. अ पर्सन थ्रोज अ पंपकिन हॉरिजेंटल इतना, द पंपकिन ट्रेवल 9.5 मीटर हॉरिजेंटली बिफोर हिट द ग्राउंड. तो ये है, यहां पे फिट करता हूं, इससे ज्यादा छोटा नहीं हो रहा है. तो मैं डेटा लिख देता हूं, एक सेकंड. क्या लिख देता हूं? अ पर्सन थ्रो द पंपकिन हॉरिजेंटल स्पीड, इसका हॉरिजेंटल स्पीड लिखता हूं, दैट इज पंपकिन का हॉरिजेंटल 4 मीटर पर सेकंड, 4.0 मीटर पर सेकंड. आई होप सबको दिख रहा हो. 4.0 मीटर पर सेकंड, ठीक है. द पंपकिन ट्रैवल 9.5 मीटर हॉरिजेंटली. ये 9.5 मीटर ट्रैवल करता है, इजी. 9.5 मीटर ट्रैवल करता है. ये 9.5 मीटर, ये जूम हो रहा है. अच्छा इस पे नहीं लिखा जाएगा. तो ये 9.5 मीटर हॉरिजेंटली ट्रेवल करता है, इसको देख लो 9.5 मीटर ना. व्हाट इज द पंपकिन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट? दिख गया होगा, करो. एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड में क्वेश्चन फिर से लाता हूं. एक सेकंड ला रहा हूं. किसी ने सॉल्यूशन भी भेज दिया. चलो ये जूम आउट नहीं हो रहा है. आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे. हाँ 9.5 टाइम निकला इतना, ठीक है. हाँ सही है, एकदम सही है. -27.63, ये सही है सोल्यूशन एकदम. थोड़ा प्रेजेंटेशन और सही कर सकते थे मगर ठीक है. देखो सब लोग ट्राई करो, ट्राई नहीं करोगे तो फिर मुझे परेशान करोगे. ट्राई नहीं करोगे तो फिर आने वाला नहीं है तुम्हें. सही है, परफेक्ट. देखो तुम अगर ट्राई नहीं करोगे तो तुम फिर मुझे परेशान करोगे, बार बार पूछोगे ये कैसे आया वो कैसे आया. इससे बढ़िया खुद ट्राई करो. तो एकदम सही है. तो इसको मैं इसमें फिल कर देता हूं, ठीक है. 2.375, 2.375, 2.375. नहीं गलत है, 2.375.
27.639 सर, 639 आ रहा है, 23 माइनस, अच्छा हाँ माइनस आएगा, माइनस, क्योंकि जब तक सही नहीं भरोगे ये सही नहीं बताएगा, ये बड़ा कमीना है, आंसर सही भरना पड़ेगा। माइनस 27.639, हाँ ये सही है, -27.639, यस, -27.639, यस यू गॉट इट, यस यू। आई होप कि इतने सवालों के बाद बच्चों को समझ में आ गया हो, एक ही तरह के मैंने बार बार सवाल लिए, तो हॉरिजॉन्टल वाला खत्म करता हूं। अच्छा, दूसरा बात बोल रहा हूं कि अभी तक जो पुराना होमवर्क दिया था मैंने जेई एडवांस वालों को, वो तो किसी ने सबमिट नहीं किया, तो मैं नया होमवर्क क्यों दूं? पुराना होमवर्क दिया था ना 10 क्वेश्चन का, तो जब तक पुराना होमवर्क मेरे पास आएगा नहीं, कुछ बच्चों के कम से कम, तब तक मैं नया होमवर्क नहीं दूंगा, ठीक है? तो सारे बच्चों का पहले पुराना वाला होमवर्क आना चाहिए। आई थिंक पुराना मैंने किसी का नहीं देखा आते हुए। एक क्वेश्चन मैंने 10 क्वेश्चन का सेट दिया था जेई एडवांस में, ठीक है? और नीट का तो अभी पुराना वाला डिस्कस, नीट का तो नया दे दूंगा, नीट का नया दे दूंगा, मगर नीट का तो पीछे चल रहा है ना। अच्छा पहले मैंने टाइम लिखा था, ओके। होमवर्क तो किसी ने भी, नीट वाला तो अलग तरीके से चल रहा है, पहले पुराने होमवर्क करके भेजो, ठीक है? सारे पुराने होमवर्क जो है वो पर्सनल उस पे अपना भी रिकॉर्ड बनाओ। मैंने बोला था ना, बाद में कभी ऑफलाइन होगा, कभी खुलेगा स्कूल, पता नहीं कब खुलेगा, मगर जब भी खुलेगा तो उसका प्रिंट आउट चाहिए होगा मुझे तुम्हारे पास, है ना? तो अगर कभी स्कूल खुला तो उसका प्रिंट आउट चाहिए होगा, ठीक है? तो अपना फिलहाल डिजिटल फोल्डर भी बनाओ और एक कॉपी भी बना सकते हो कॉपी का, मगर कॉपी का सबका प्रिंट लेके वो सब इस फोल्डर डिजिटल की, कॉपी खो गई तो फिर इसलिए दो जगह सेव रखो। और पहले पूरा होमवर्क करके दो, तब मैं नया होमवर्क दूंगा, उससे पहले नहीं। कोई कह रहा था मेरे से नया होमवर्क भेजो, 9 बजे कुलदीप रखने में क्या दिक्कत? 9 एक्चुअली में 9 बजे रखने में ये दिक्कत है कि कई बच्चे हैं जिनकी स्कूल की क्लास 9 बजे शुरू हो गई है, 9 बजे, तो वो जो स्कूल की क्लास है 9 बजे करनी पड़ती है, मतलब जूम पे लाइव आना पड़ता है बच्चों का, है ना? या फिर तो काफ़ी बच्चे जिनकी स्कूल में 9 बजे क्लास चलती है, वो दिक्कत है, तो 9 बजे की क्लास उनसे है, तो 9 बजे फ्री नहीं है, या किसी के भाई बहन है तो उसमें 9 बजे क्लास है, ये दिक्कत है, ठीक है? वरना तो मैं तो 9 ही बजे रखने वाला था, मैं, है ना, मैंने तो 9 बजे ही प्लान किया था, मगर कुछ प्रॉब्लम की वजह से फिर चेंज करना पड़ा। और बाकी जो है 8 बजे इसलिए नहीं रखता क्योंकि 8 बजे तो मेरी जूनियर वाली क्लास लगेगी, तो 7 बजे सही है ना, उससे बढ़िया सुबह उठने की हैबिट पड़ जाएगी, थोड़ी सी जल्दी उठा करो, है ना, 4-5 बजे, तो एक बार सुबह उठ के फिर दिन में फिर सो जाया करो, सुबह इतना उठना सही होता है, वर्कआउट कर लिया करो सुबह उठ के, 1 घंटा 7 से 8 क्लास कर लो, फिर थोड़ा सा 15-20 मिनट घर पे ऊपर वर्कआउट कर लो, और क्या, सुबह नहीं तो, है ना, नहीं तो लेजी हो जाओगे। सुबह उठना चाहिए, बहुत देर तक सोने की जरूरत नहीं है। रात को अगर मान लो रात को 12 बजे भी सोते हो, तब भी 7 बजे तो उठ जाओगे, वैसे भी 6 बजे उठ जाओगे, 1 घंटा बहुत है रिफ्रेशमेंट के लिए। आई होप कि 12 बजे भी तो कम लोग सोते होंगे, मगर 12 बजे तक सब सो जाते होंगे मैक्सिमम, 7 से 8 पढ़ के फिर सो जाना, ओके। तो पहले पुराने होमवर्क पूरे करके दो, तब नया होमवर्क मिलेगा, सब लोग पुराने होमवर्क पूरे करके दो। या एक रूल ये होगा कि पुराना होमवर्क डिस्कस हो जाएगा, तो आज क्लास नहीं हुई थी इसलिए पुराना होमवर्क डिस्कस नहीं हुआ। तुम लोग क्या करो ना, जैसे पुराने होमवर्क मुझे जो भी डिस्कस करने वाले हैं, जो आगे, जैसे नीट में कौन सा आज होने वाला है, खैर नीट में तो आज मैं दूंगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, आज मैं नीट वालों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, तो उन्हें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का होमवर्क अगर पहले से करना है तो कर लेना। तो वो जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की एक छोटी छोटी शीट थी वो डिस्कस करूंगा, ठीक है? फिर स्ट्रेट लाइन मोशन वगैरह पढ़ाऊंगा। तो नीट वालों को तो ऐसा हो गया। जेई वालों को 10 क्वेश्चन का मैंने एक होमवर्क दिया था, तो वो डिस्कस कर दूंगा, तब नया होमवर्क दूंगा। तो कल वो डिस्कस कर दूंगा, फिर कल नया होमवर्क, तो सिस्टमैटिक चलेगा। पता लगा एक डिस्कस नहीं हुआ तो अगला होमवर्क आ गया। तो तब तक मीनवाइल सारे बच्चे अपने अपने होमवर्क, जेई वाले जो 10 क्वेश्चन वाला होमवर्क था वो तो बढ़िया क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन बढ़िया थे, उसको अच्छी तरीके से बढ़िया सजा के प्रॉपरली लिख के सबमिट करो, ठीक है? प्रॉपर तरीके से, बी प्रॉपर,
तरीके से। अच्छा, और कभी तो इस हफ्ते और भी हम क्विज करेंगे, इस टॉपिक को और भी कमांड करेंगे, क्विज करेंगे। और एक तरह से सब जगह टेस्ट ही हो रहा है, मतलब ये कंसेप्ट हमने सीख लिया, अब हम टेस्ट कर रहे हैं। तो उसको भी जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया है वो तुम टेस्ट की तरह कर सकते हो, लिमिटेड टाइम में कर सकते हो, ठीक है। तो उसको टेस्ट की तरह ही फील करो, ज़्यादा होमवर्क तो मिलता नहीं है, तो टेस्ट की तरह ही करो, तो वो भी तुम्हारा टेस्ट की तरह हो जाएगा। और सब्जेक्टिव टेस्ट की तरह वो पर्सनली पोस्ट करते जाओ, ठीक है। और एक पेज में क्वेश्चन करो, 10 क्वेश्चंस की फोटो आप ग्रुप में भेज देना। भाई कोई किसी के पास हो तो फॉरवर्ड कर देना, मुझे याद नहीं है कहाँ पे, अगर होगी तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा उसको। सर एक बार रिसेंड करना होमवर्क जेई। अच्छा, कोई भी रिसेंड कर देना ना, किसी को भी रिसेंड तो कोई भी कर सकता है ना, कोई भी प्लीज रिसेंड कर देना जो भी। चलो अब मैं कल भी आप एक, कितना टाइम हो गया, 1:30 बज गया है, चलो बहुत टाइम हो गया, 1:28 हो गया। कल भी हम प्रैक्टिस करेंगे, अभी 2 या 3 दिन प्रोजेक्टाइल पे खूब प्रैक्टिस करेंगे, अभी हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो अभी प्रोजेक्टाइल मैंने खत्म किया है, मगर अभी प्रैक्टिस काफी बाकी है। तो ऐसे मतलब ऑनलाइन ये इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे, बेसिक वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और बाकी अपने अपने सेक्शन में, तो एडवांस सेक्शन में तो अलग प्रैक्टिस चली रही है, तो एडवांस वाली अलग प्रैक्टिस चल रही है। और नीट में हम जल्दी प्रोजेक्टाइल तक आ जाएंगे, बहुत जल्दी प्रोजेक्टाइल तक आ जाएंगे। चलो टेक केयर, बाय। फोटो ये आया, हाँ फोटो किसी ने देखो होमवर्क सेंड कर दिया आई थिंक किसी ने, हाँ ये है। तो इसको पहले करके दो, पर्सनली सबमिट करो बढ़िया बढ़िया करके, फिर इसी को फिर मैं क्लास में इसको डिस्कस कर लूंगा। इसमें तो सारा प्रोजेक्टाइल मोशन है इसमें पूरा, बड़ा अच्छा था ये। एक सेकंड फोटो हटाता हूँ, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है, ओके चलो। और जो लोग नीट वाले अपने क्वेश्चन कर चुके हैं वो इन क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हैं, जेई एडवांस वाले क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, मगर पहले नीट का होमवर्क, जिसने नीट का होमवर्क एकदम प्रॉपर तरीके से ढंग से कर लिया है, वो उन्हें चाहिए थोड़ा सा और अपना मतलब नॉलेज बढ़ानी है। नीट का लेवल तो क्रॉस कर गए, तो वो सीधे एडवांस का कर सकते हैं, ये वाला होमवर्क कर सकते हैं। दूसरा, जो बच्चे जिन जिन जेई वाले बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है एडवांस वाले, तो पहले वो नीट वाले क्वेश्चन कर लेंगे, है ना, नीट वाले क्वेश्चन। हालांकि अभी प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने नीट का दिया नहीं है, वो मैं, है ना, नीट का थोड़ा पीछे चल रहा है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन डालूंगा, अभी नीट का नहीं डालूंगा, है ना। तो अभी तो नीट वाले पुराना ही अपना होमवर्क पूरा कर लो, सारे बच्चे पहले पुराना होमवर्क ढंग से, सब बच्चों का मेरे पास आना चाहिए होमवर्क। चलो मैं स्ट्रीमिंग फिनिश करता हूँ, सारे बच्चे अपना पुराना जितने भी हैं एक एक क्वेश्चन का होमवर्क भेजो, अपना अपना पर्सनली पोस्ट करो, तो सबका फोल्डर अलग बन जाएगा, है ना। चलो स्ट्रीमिंग फिनिश करता हूँ, टेक केयर, गुड बाय।